हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटरिंग। आज मैं तुम लोगों को नेशनल इनकम में ही आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेशनल इनकम में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बताया था। वैल्यू एडेड मेथड में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि हर फेजेस में, हर प्रोडक्शन साइकिल के फेजेस में कुछ वैल्यू क्या करते हैं लोग, ऐड करते जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से भी समझा था ना, कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिया था। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने एक लकड़ी की दुकान से क्या किया, लकड़ी खरीद के लाया। ठीक है, फिर लकड़ी जब मैंने लाया तो मैंने लकड़ी से क्या बनाया, फर्नीचर। लकड़ी मैंने 200 रुपये में खरीद के लाया था। ठीक है, फिर लकड़ी को मैंने प्रोसेस करके उसे 1200 रुपये में बेचा। तो मैंने लाया था 1000 में, उसे फिर मैंने प्रोसेस करके फर्नीचर शेप देके उसे कितना में बेचा, 1200। मतलब 1000 रुपये का मैंने क्या किया, वैल्यू एडेड किया। फिर मैं उसी लकड़ी के फर्नीचर को क्या करूंगा, किसी होलसेलर को बेचूंगा। तो होलसेलर को मान लो कि मैंने 1200 में बेचा, फिर वही होलसेलर 1200 का फर्नीचर को मान लो 1400 में किसी रिटेलर को बेचेगी। ठीक है, तो फिर होलसेलर ने कितना 200 रुपीज का क्या किया, उसमें क्या किया, वैल्यू एड किया। तो हर फेसेस में क्या होता है, कुछ पैसा लोग एड करते जाते हैं, कुछ वैल्यू क्या करते हैं, एड करते जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे दोस्तों, वैल्यू एडेड मेथड। मतलब दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द साइकिल। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड एंड नेट प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड गुड्स एंड सर्विस मेथड। ठीक है, ईच कंपनी देखो दोस्तों, ईच कंपनी एड्स द वैल्यू टू द प्रोडक्ट इट्स बाय एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। जब भी हम लोग, जैसे कि मान लो कि मैंने जब लकड़ी खरीदा था फर्नीचर बनाने के लिए, तो लकड़ी मेरे लिए क्या गुड्स था, इंटरमीडिएट गुड्स था। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स से मैंने क्या बनाया, अपने लिए फाइनल गुड्स बनाया। ठीक है, द वैल्यू इट एड इज ग्रोस वैल्यू एडेड एट ए मार्केट प्राइस। जो भी हम लोग वैल्यू को ऐड करते जाते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रोस वैल्यू एडेड एट ए मार्केट प्राइस। जैसे फिर मैं बताया था वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने 200 रुपीज का क्या किया था, लकड़ी खरीदा था ना। ठीक है, और उसे मैंने कितना में बेचा था, 1200 रुपीज में। कितना में बेचा था, 1200 रुपीज में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने कितना बनाया, 1200 रुपीज का सामान बेचा, मैंने उसे खरीदा था कितना में, 200 में। तो मेरे लिए वैल्यू एडेड कितना हो गया, मैंने उसमें वैल्यू कितना ऐड किया था, 1000 रुपीज मैंने वैल्यू एडेड किया था। ये सब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था, जीबीए एमपी ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एमपी दोनों क्या होता है दोस्तों, सेम इक्वल होगा। क्या होगा दोस्तों, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, फिर मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन पढ़ा था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन लाइक मैंने जो लकड़ी खरीद के लाया उससे फर्नीचर बनाया, तो लकड़ी में ले रहे क्या था दोस्तों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लाइक रॉ मटेरियल्स होने वाला है, फ्यूल्स, एनर्जी। ठीक है, डेट एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं दोस्तों, एंटर करते हैं। समझ में आया। ठीक है, फिर आगे देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे कि देखो, व्हेन द डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गिवन, जब डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या था, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे होगा दोस्तों, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। ठीक है, जब भी मान लो कैसा होगा ना, कि मान लो जब हम लोग फॉर्मूला, मान लो कि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाने जाएंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या होगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकालना होगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो बात होता है, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक इंपोर्ट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कि मान लो कि मैं एक कार का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक कार बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, कार। तो कार का कुछ पार्ट्स मुझे इंडिया से खरीदना पड़ता है। ठीक है, और कुछ पार्ट्स मुझे बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो इंडिया से खरीदेंगे तो उसे डोमेस्टिक कंजम्पशन बोलेंगे दोस्तों, और बाहर से लेके आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। जब हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बोलिए या वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलिए। आउटपुट मींस क्या होता है, सेल्स बोलिए। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए ईयर। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर ईयर में और उसे सेल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन या वैल्यू ऑफ आउटपुट या सेल्स बोलिए। ठीक है, एक साल के अंदर में जो भी सामान हम लोग बना के बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल्स ही बोलेंगे, आउटपुट ही बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन वैल्यू कैसे निकलता है, प्रोडक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा तुम लोग, प्रोडक्शन वैल्यू बोलो या आउटपुट वैल्यू, क्या बोलो, आउटपुट वैल्यू। आउटपुट का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेल्स। अगर सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, प्रोडक्शन वैल्यू। क्या निकल जाएगा दोस्तों, प्रोडक्शन वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो सेल्स कैसे निकलती है, सेल्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। मान लो कि एक फर्नीचर है, एक फर्नीचर का प्राइस है मान लो 1200। ठीक है,
और मैंने एक बनाया तो इसका कॉस्ट सेल्स वैल्यू कितना हो गया 1200, इसका क्या दोस्तों सेल होगी, सेल वैल्यू हो गया, क्या हो गया दोस्तों सेल, ठीक है। फिर चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, पता है तुम लोगों को। तो हम लोग को जब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो हम लोग को दो चीज चाहिए होगा, एक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या चाहिए चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री बोलिए, या क्या चाहिए हम लोग को सेल चाहिए। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या होता है दोस्तों आउटपुट का मतलब ये होता है सेल्स कितना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि मतलब ऐसा हो गया इंटरमीडिएट, आईसी का मतलब क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो बात, क्या होगा डोमेस्टिक, हम लोगों ने घर से कितना सामान खरीदा, तो मान लो कि मुझे कार बनाता है, लेट्स सपोज मैंने इंडिया से कार का कुछ मटेरियल मान लो 1500 का खरीदा, ठीक है, और बाहर से मैंने इंपोर्ट कितना किया मान लो 2000 का, तो टोटल मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया दोस्तों 3500 का, कितना हो गया 3500 का मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। फिर इसी 3500 मेरे लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, फिर इसी प्रोडक्शन मैंने क्या बनाया कार बनाया, मैंने क्या बनाया कार का कीमत मान के चलो 10,000 था, क्या था 10,000, ये 10,000 मेरे लिए क्या था प्रोडक्शन वैल्यू बोलो या वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलो, ठीक है। तो इसी से मैंने क्या बनाया तो आउटपुट, तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा दोस्तों 10,000 माइनस 3500, तो ये कर देंगे तो हम लोग क्या निकलेगा दोस्तों वैल्यू एडेड निकल जाएगा। मैंने कितना वैल्यू एडेड किया 6,500, तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालेंगे वैल्यू एडेड निकालेंगे, ठीक है। देखो इफ द डोमेस्टिक सेल्स आर गिवन, तो कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा डोमेस्टिक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट। हम लोग को तीन चीज करना पड़ेगा, क्या क्या, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बोलो या वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें तीन चीज चाहिए डोमेस्टिक सेल्स मैंने इंडिया में कितना बेचा, मैंने बाहर में कितना एक्सपोर्ट किया, और चेंज इन स्टॉक, मेरा चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना था, ठीक है, उसे हम लोग चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। समझ में आया तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है स्टेप टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड एट अ डिफरेंट सेक्टर, वैल्यू एडेड कैसे निकलता है दोस्तों पता है तुम लोगों को, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बोलो या वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलो, क्या बोलो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मान लो मैंने 200 का सामान लिया 1200 में बेचा, तो 200 मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट, समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। फिर calculation of GVA-MP मतलब gross value added market price, the value added of all specified sector is added to obtain the gross value added at a market price। मतलब हम लोग देखो जो भी सामान बनाते हैं ना हर सेक्टर में कुछ ना कुछ क्या होता है वैल्यू एड होते रहते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा एक मैगी बनाने का कंपनी है, तो मैंने मैगी 7 रुपये में बनाया, फिर मैंने मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 7 रुपये में, ठीक है, मान के चलो मैंने 7 रुपीज़ का मैगी बनाया, ठीक है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 7 रुपये में, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को कितना बेचा पता है 7 का सामान 8 में, तो उसने 1 रुपये वैल्यू एडेड किया, फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा कितने में बेचा 9 रुपये में, तो उसने 1 रुपये वैल्यू एडेड किया। तो हर कंपनी या हर सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड करते रहते हैं, उसी हम लोग क्या बोलते हैं GVA-MP। तो याद है ना तुम लोगों को मेरे GVA-MP हमेशा GDP-MP का इक्वली होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों NNPFC, क्या बोलते हैं दोस्तों NNPFC, NNPFC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और हमेशा नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट में निकलेगा, मार्केट प्राइस में नहीं निकलता है, क्या में निकलेगा फैक्टर कॉस्ट मतलब बिफोर टैक्स निकलने वाला है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या फॉर्मूला क्या होता है NNPFC इक्वल टू GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे नेशनल इनकम में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू एडेड, क्या निकालेंगे दोस्तों वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड को हम लोग क्या बोलेंगे या तो GDP-MP बोलेंगे या GVA-MP बोलेंगे, या तो हम लोग GDP-MP बोलने वाले या तो GDP-MP बोलने वाले या GVA-MP, ये दोनों में से एक ही कुछ बोलेंगे हम लोग, पता है तुम लोगों को। जब हम लोग GDP-MP निकालेंगे क्या निकालेंगे GDP-MP, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा नेशनल इनकम निकालना है, तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा NNPFC, ठीक है। तो ग्रोथ से नेट मतलब हम लोग को ग्रोथ से कहां पे जाना है नेट में जाना है, तो ग्रोथ से नेट में जाएंगे तो क्या होगा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, देखो GDP-MP गिवन है हम लोग का, ग्रोथ से नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस NFI होता है, ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, और FC से MP से FC जाएंगे तो क्या होगा NIT को क्या करना पड़ेगा दोस्तों माइनस करना पड़ेगा। अगर ये तुमको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है ना तो मैंने प्रीवियसली सर्कुलर फ्लो में ये पढ़ाया हुआ है,
ठीक है। तो तुम लोग क्या करना होगा, वीडियो पहले देखना, फिर ये आके करना, तो तुम लोग को और इजीली वे में समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो इसमें 3 फेज है, ठीक है। देखो हम लोग वैल्यू एडेड को और थोड़ा सा डीप में जाके समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 फेज होगा। देखो वैल्यू देखो फेज ऑफ प्रोडक्शन पहले होना चाहिए, फेज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फिर होगा आउटपुट प्रोड्यूस, फिर होगा आउटपुट सेल। क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या बोलेंगे, परचेस बोलेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलेंगे दोस्तों, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, सेल बोलेंगे। अब वैल्यू एडेड क्या बोलेंगे, वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, अब तुम्हारा कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे निकलता है ना दोस्तों, तुम लोग को बताया था मैंने, ठीक है। तो इसमें 3 फेज में बता रहा हूं। फेज नंबर 1, फेज नंबर 1 में कौन आएगा दोस्तों, देखो इसमें 3 फेज है। फेज नंबर 1 में आएगा फार्मर, ठीक है। क्या आने वाला है, फार्मर, ठीक है। फेज नंबर 2 में आने वाला है पार्कर, और फेज नंबर 3 में आने वाला है बेकर। 3 फेज है बेसिकली। कितना फेज होने वाला है दोस्तों, 3 फेज। देखो 3 फेज है ना, पहला फेज फार्मर, दूसरा फेज पार्कर, तीसरा फेज बेकर, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो फर्स्ट फेज में फार्मर ने, किसने, फार्मर ने वीट उगाया। क्या उगाया, वीट समझते हो ना, गेहूं उगाया, ठीक है। और मान के चलते हम लोग अभी कि गेहूं, हम लोग गेहूं का जो बीज होता है ना, बीज मान लो हम लोग को नेचुरली वे में फार्मर को मिला। बीज जो था, बीज के लिए फार्मर में कुछ भी पे नहीं किया था, बीज फार्मर को नेचुरली तरीका से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगा दोस्तों, उस टाइम में 0 होगा। इसने बीज को खरीदने के लिए कुछ भी पैसा पे नहीं किया। फिर उसने क्या किया, जमीन में बीज लगाया, बीज बोया। अब बीज से क्या निकला, क्या निकला दोस्तों, गेहूं उगाया। क्या उगाया, गेहूं उगाया। और गेहूं को इसने, देखो गेहूं उगाया, और गेहूं को इसने, देखो इसने बीज के लिए 1 रुपये भी पे नहीं किया था, और गेहूं को कितना में बेचा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स कितना हुआ, परचेस तो इसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बीज तो इसे नेचुरल तरीका से मिला, ठीक है। लेकिन इसे इसने कितना सेल किया, 500 में बेचा गेहूं को। मतलब क्या किया, इसने बीज को जमीन में बोया, फिर उससे क्या उगाया, गेहूं उगाया, और गेहूं को मार्केट में कितने में बेचा, 500 रुपीज में। कितने में बेचा दोस्तों, 500 रुपीज में। मतलब ऐसा हो गया ना। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था 0, तो इसका वैल्यू एडेड कितना निकला दोस्तों, 500। कितना निकला दोस्तों, 500, ठीक है। और इसने फेज 1 में ये जो 500 का गेहूं था किसे बेचा था पता है, पार्कर नाम के किसी आदमी को इसने 500 का सामान बेचा था। देखो पार्कर है ना, पार्कर को 500 में इसने क्या किया था, गेहूं बेचा। फिर पार्कर ने क्या किया, इस गेहूं को क्या बनाया, इस गेहूं से आटा बनाया। क्या बनाया दोस्तों, आटा बनाया। और उस आटा को इसने कितना में बेचा, इसने खरीदा था 500 में, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था 500, इसने बेचा कितना में से 700 में बेचा। कितना बेचा, 700 में। तो फॉर्मूला क्या होता है, 700 मतलब वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो कितना होगा दोस्तों, इसने कितना रुपए ऐड किया, इसने कितना रुपए वैल्यू एड किया, 200 रुपया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसी 500 को, सॉरी इसने क्या किया 700 को, फिर देखो जो इसने 700 को सामान बनाया, उसी 700 को किसको बेच दिया, बेकर को। किसको बेच दिया दोस्तों, बेकर को। मैं ऊपर करता हूं। फिर इसने क्या किया, 700 क्या किया, 500 में किससे खरीदा, फार्मर से गेहूं खरीदा। फिर गेहूं को मस्त पीस के मिल में पीस के आटा बना के 700 में किससे चिपका दिया, बेकर को। बेकर ने इसे 700 में सामान खरीदा। फिर बेकर ने इसी 700 से क्या बनाया, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाया। कितना बनाया, बेकरी प्रोडक्ट्स 1000 में क्या कर दिया, इसने बेच दिया, ठीक है। तो इसने कितना वैल्यू एड किया, तो 1000 में से 700 जगह थे तो 300, मतलब फर्स्ट फेज में 500 का वैल्यू एडेड हुआ, सेकंड फेज में कितना का वैल्यू एडेड हुआ दोस्तों 200 का, थर्ड फेज में 300 का। मतलब हर प्रोडक्शन साइकिल में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड हो ही रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू एडेड मेथड एट ए डिफरेंट साइकिल इन द प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के हर साइकिल में क्या हो रहा है, कुछ कुछ वैल्यू एडेड होते रहता है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू एडेड मस्त हो रहा था, ठीक है। तो जीडीपी कैलकुलेट, मान लो इससे जीडीपी निकालना है, देश का क्या करने का, कंट्री के जीडीपी निकालना है।
तो जीडीपी निकालने के टाइम एक प्रॉब्लम एराइज हुआ। क्या एराइज हुआ? एक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब भी हम लोग वैल्यू एडिट करेंगे ना, तो वैल्यू एडिट देखो इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम by the value added method the most important और general problem is the problem of double counting। जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे ना वैल्यू एडेड मेथड से, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एराइज होता है। ठीक है, ये डबल काउंटिंग अच्छा से समझना, ये एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का तुम्हें दिला के जाने वाले। ठीक है ना, तो वैल्यू एडेड जब भी हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम एराइज होता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब देखो कैसे डबल काउंटिंग होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल पहले मैं दूंगा, फिर मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा। मान के चलो मैंने 200 रुपीज का लकड़ी खरीदा था, फिर इस लकड़ी से मैंने 1200 का क्या बनाया? फर्नीचर बनाया। ठीक है, मान लो मैंने लकड़ी जिससे खरीदा था, मुझे जिसने लकड़ी बेचा था उसका नाम था मिस्टर आरके। मिस्टर आरके से मैंने 200 रुपीज का लकड़ी खरीदा था। ठीक है, मेरा नाम था मिस्टर डीके। ठीक है, और मैंने किसी पीके को ये 1200 में क्या था? फर्नीचर बेचा था। मतलब इसमें पूरा कंट्री में 3 ही लोग हैं, मान के चलो पूरा कंट्री में कितना है? 3 ही लोग हैं। ठीक है, एक है पीके, एक है डीके और एक है आरके। ठीक है, ये 3 ही लोग हैं मान के चलो। ठीक है, तो कहानी क्या हुआ कि मैंने 1200 में सामान किसे खरीदा था? आरके से खरीदा था। ऐसे मैंने फर्नीचर बना के 1200 में किसे बेचा था? पीके को बेचा था। मैंने आरके से 200 रुपए का लकड़ी खरीदा था, इसको फर्नीचर बना के किसे? 1200 में पीके को बेचा था। अब मान लो जब जीडीपी कैलकुलेट होने जा रहा है, तो इसने बोला मैंने 200 रुपए का सामान बेचा, तो ये भी जीडीपी में काउंट हो गया। फिर मैंने बोला मैंने 1200 रुपए का सामान बेचा है, तो ये भी जीडीपी में काउंट हो गया। मतलब 1200 मैंने बेचा, 200 इसने बेचा, मतलब 1400 रुपए का क्या हो गया? सामान क्या हुआ? सेल हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं ना, जो भी आउटपुट 1 साल के अंदर में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, वो देश के जीडीपी में निकालने के टाइम में क्या होता है? काउंट होता है। तो एक बार जीडीपी इसमें भी कैलकुलेट हो गया, और एक बार जीडीपी जब मैंने बेचा तो भी कैलकुलेट हो गया। तो टोटल जीडीपी कितना कैलकुलेट हो गया? 1400 का। लेकिन तुम नेचुरली सोचो कि ये सही है? ये क्या प्रोसेस सही है? ये प्रोसेस गलत है। ये प्रोसेस कभी भी सही नहीं हो सकती है। क्यों? कैसे बोलो? क्योंकि जो मैंने 1200 का सामान बनाया, तो उसमें ऑलरेडी 200 क्या होगा? एडेड होगा। क्या होगा दोस्तों? एडेड होगा, क्योंकि उसी 200 से मैंने क्या बनाया? 1200 का फर्नीचर बनाया। तो वो 200 क्या होगा? उसी 1200 में क्या होगा दोस्तों? एडेड होगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं? डबल काउंटिंग। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि मैं इसी एग्जाम्पल को बताता हूँ। जैसे कि जो 500 का वीट फार्मर ने बेचा था, किसने? फार्मर ने जो 500 का वीट बेचा था, उसी को ना बेकर ने मस्त प्रोसेस करके 1000 में बाद में एंड कस्टमर को बेचा था। तो एक बार सेल यहाँ पे भी काउंट हो गया, एक बार सेल यहाँ पे भी काउंट हो गया। ठीक है, तो मतलब एक बार हम लोगों ने सेल यहाँ पे भी काउंट किया था, फिर एक बार नीचे, तो टोटल कितना काउंट हो गया दोस्तों? 1500 काउंट हो गया। लेकिन ये क्या प्रोसेस सही है? उसी 500 के सामान को मैंने कितना? 1000 में बेचा। बेकर ने कितने में बेचा? 1000 में बेचा। तो एक बार यहाँ पे भी काउंट, एक बार यहाँ पे काउंट। इससे क्या हो गया? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग दोस्तों एराइज हो गया। इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को कैसे सोल्व करना है? तो इसे हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा। देखो इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम NNPFC बाय द वैल्यू एडेड मेथड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जनरल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मीन्स क्या होता है? डेट मीन्स डबल काउंटिंग ऑफ द सेम गुड ट्वाइस। मतलब हम लोग क्या करते हैं? एक गुड को 2 बार क्या कर ले? काउंट कर लेंगे। जैसे कि मान लो उसी वीट को हम लोग क्या करें? 2 बार काउंट किया। एक बार वीट बना, एक बार बेकर ने काउंट किया था, फिर एक बार फार्मर ने काउंट किया। एक बार बेकर ने, एक बार फार्मर ने काउंट किया था। ठीक है, तो सेम गुड्स को हम लोग जब 2 बार काउंट कर देते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, देखो दोस्तों, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना होगा तो मस्ट बी 2 मेथड मस्ट बी फॉलो। हम लोग को 2 मेथड मस्ट बी फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग को 2 मेथड फॉलो करना पड़ेगा। पहला है फाइनल वैल्यू मेथड और दूसरा आपका वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल वैल्यू मेथड क्या बोलती है तुम लोगों को? इन दिस मेथड ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इस मेथड में ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज द एडेड। मतलब ये मेथड क्या बोलती है दोस्तों पता है? कि इस फाइनल वैल्यू एडेड मेथड का मतलब जो फाइनल गुड्स बन रहा है, फाइनल गुड्स कितना का बन रहा है? 1000 का बन रहा है ना? कितना का बन रहा है? 1000। तो इसी को हम लोग जीडीपी या नेशनल इनकम काउंट करने के टाइम में काउंट करेंगे। पहला सॉल्यूशन क्या बोलता है दोस्तों? कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है, फाइनल प्रोडक्ट जो बेकर ने बनाया 1000 का, उसी को हम लोग नेशनल इनकम में क्या करेंगे दोस्तों? काउंट करेंगे।
पहला सॉल्यूशन, ठीक है। देखो फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इन दिस मेथड ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम इन above example the final amount which the baker sells the goods to the final consumer, that means 1000, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट लास्ट में बेकर ने कंज्यूमर को बेचा उसी को हम लोग ऐड करेंगे। पहला सॉल्यूशन तो ये है, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन क्या बोलते हैं दोस्तों कि जो हर फेज में हम लोगों ने वैल्यू एडेड किया था, तो पहला फेज में वैल्यू एडेड 500 हुआ था, दूसरा फेज में वैल्यू एडेड 200, तो 5 to 700, और तीसरा फेज में 300, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा 1000। तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग को इजीली हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। इन दिस मेथड द टोटल सम वैल्यू एडेड ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन करने के टाइम में जो भी हम लोग वैल्यू के ऐड किए थे उसी को क्या कर लेंगे, काउंट कर देंगे, तो प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं जहां तक हो सके मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में जहां पे मैं वैल्यू एडेड मेथड के हेल्प से तुम लोगों को कैलकुलेशन करने सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम इससे कैसे निकलने वाली है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइस लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।